हमारी सभी वीडियो को आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सीएचओ साथी की रिक्वेस्ट आई थी, जब एनक्वास का असेसमेंट होता है तो उसमें सीएचओ इंट्रैक्शन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, उसके ऊपर मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो बना दी है, जिसमें हमने टोटल 60 चेक पॉइंट कवर करे हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा 61 से लेके 80 चेक पॉइंट, टोटल 80 तक चेक पॉइंट, टोटल 20 चेक पॉइंट डिस्कस करूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। 61 से लेके 80 तक जो 20 चेक पॉइंट है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, क्या क्या होता है। तो 61 जो चेक पॉइंट होता है वो होता है हमारा फैसिलिटी है एस्टेब्लिश प्रोसीजर फॉर मैनेजमेंट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ जन आरोग्य समिति। इसमें होता है कमेटी मेंबर आर अवेयर ऑफ इट्स रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जो उनके रोल्स होते हैं, क्या क्या रोल्स, क्या क्या कराना है उन्हें आयुष्मान आरोग्य मंदिर में और बाहर क्या कराना है गांव में। तो उसमें मेंटेनेंस ऑफ आयुष्मान आरोग्य मंदिर को साफ कराना है, अच्छे से सेफ ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, साफ टॉयलेट होनी चाहिए, बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल के लिए बिन्स अवेलेबल होने चाहिए, और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के अंदर भी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बाहर भी जो बायोमेडिकल वेस्ट हैंडलर आते हैं बाहर से डिस्पोज जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है उसको ले जा सकते हैं। और क्लियर साइनेज होने चाहिए, जैसे आपका जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है उसके बाहर 200 मीटर पर या 300 मीटर पर या आधे किलोमीटर पे एक क्लियर साइनेज होना चाहिए, जिससे पता लगे कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहाँ पे है। उसमें एरो का निशान भी होना चाहिए। और मैनेजमेंट ऑफ ग्रीवेंस, जो आप कंप्लेंट बॉक्स लगाते हो, कंप्लेंट बॉक्स का सही से मैनेजमेंट होना चाहिए। उसमें लिखा होना चाहिए कि ये जो पेटी का है हफ्ते में 2 बार खुलती है, कौन उसका निवारण करेगा। सीएचओ का नाम होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, और एमओसी का नाम और नंबर भी होना चाहिए, और ईमेल आईडी भी होनी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट में भी किसी पर्सन का उसके ऊपर नंबर और नाम लिखा हुआ होना चाहिए। इसके बाद आप इसके में जो होता है इंश्योर कंडक्ट ऑफ सोशल ऑडिट, जो आप जो है सोशल ऑडिट भी कराइए। सोशल ऑडिट में क्या होता है, जैसे गांव का कोई सम्मानित व्यक्ति है या प्रधान है जो भी है, वो सोशल ऑडिट करते हैं। वो देखते हैं कि आप जो हॉस्पिटल के स्टाफ है, सीएचओ है, एएनएम है, और भी सब जो स्टाफ होते हैं, आशा वगैरह होता है, तो उसके लिए वो ऑडिट भरा जाता है। पब्लिक हियरिंग कोऑर्डिनेट्स सेलिब्रेशन ऑफ एनुअल हेल्थ कैलेंडर। एनुअल जो हेल्थ कैलेंडर होता है जिसमें सारी एक्टिविटीज लिखी हुई होती है, 30 के अराउंड जो होती है वो सब एक्टिविटीज करनी होती है। और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कम्युनिटी लेवल प्रोग्राम, कम्युनिटी लेवल प्रोग्राम करने हैं, जैसे विश्वास विश्वास होता है। विश्वास एक कैंपेन होता है। एक इस कैंपेन के अनुसार जो होता है, जो स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता को बढ़ावा देता है, और स्वास्थ्य कर्मियों के मुद्दों का भी समाधान होता है इसमें विश्वास के थ्रू, विश्वास कैंपेन जो होता है। फिर इसमें आता है सबला। सबला इसका नाम जो होता है, ये राजीव गांधी स्कीम है फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलिसेंट गर्ल्स। ये स्कीम जो एडोलिसेंट गर्ल होती है उनको हेल्थ और न्यूट्रिशन और डेवलपिंग लाइफ और स्किल्स विकसित करने के लिए होती है, सबला जो होता है। फिर ईट राइट कैंपेन करना होता है, क्या क्या अच्छा खाना है, स्वस्थ मतलब अच्छा खाना है, ताजे फल खाने हैं, हरी सब्जियां खानी है, मोटा अनाज खाना है। एक फॉर्मल ग्रुप बना हुआ होता है जो हेल्प करता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, एक वुमेन ग्रुप होता है, एक मिल्क यूनियन होती है। और जो सारे के सारे मेंबर होते हैं उनको अवेयर होना चाहिए कि उनको क्या क्या कराना है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, जिससे आपका आयुष्मान आरोग्य मंदिर बहुत अच्छा हो जाए, बहुत सुंदर हो जाए, और बहुत अच्छा इलाज मिले सभी मरीजों को वहां पर, गाँव की जो है। उसके बाद चेक पॉइंट आता है 62 चेक पॉइंट। 62 चेक पॉइंट होता है हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है फंक्शनल जन आरोग्य समिति। जन आरोग्य समिति एक फंक्शनल होनी चाहिए। फंक्शनल में इसमें मेंबर होते हैं, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो सरपंच होते हैं, और जो को चेयरपर्सन होते हैं वो एमओ होते हैं पीएससी के। अगर पीएससी पे कोई एमओ नहीं है तो एमओआईसी होते हैं। और इसमें सीएचओ होते हैं, एनएम होती है, आशा होती है सारे, और गांव के सम्मानित व्यक्ति होते हैं, ग्राम पंचायत के होते हैं, सदस्य होते हैं सारे। तो वो सब जो वो होते हैं, सब मेंबर जो कमेटी के मेंबर होते हैं, इसमें मोर देन 50% फीमेल्स होनी चाहिए आपकी जन आरोग्य समिति में। तो ये जो सभी मेंबर होते हैं, ये सभी मेंबर मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके फिर देखते हैं गांव में जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होती है जिनको जरूरत है इलाज की, उनको सब बताते हैं कि भाई हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, वहाँ पे ऐसे ऐसे इलाज मिलता है, अच्छा इलाज मिलता है, तो आप सुविधाएं लीजिए वहां पर जाकर। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 63। ये होता है द फैसिलिटी हैज एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर फॉर सपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थ वर्कर। चेक पीएससीएमओ प्रोवाइड सपोर्टिंग सुपरविजन मॉनिटरिंग फॉर आयुष्मान आरोग्य मंदिर। जो आपके 63 में बोल रहे हैं, जो आपके एमओसी होते हैं, एमओ होते हैं पीएससी के, वो विजिट करते हैं आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में। मंथली रिव्यू सर्विस डिलीवरी,
वो देखते हैं कि क्या क्या एक्टिविटी चल रही है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, क्या क्या आपको जरूरत है। जो भी जरूरत होती है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, जो लॉजिस्टिक की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे किसी के पास इन्वर्टर नहीं है तो इन्वर्टर के लिए वो अरेंजमेंट कराते हैं। तो इस तरह से वो सपोर्टिव सुपरविजन करते हैं आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर को अच्छा करने के लिए। उसके लिए आपके पास एक विजिटर रजिस्टर भी होना चाहिए। जो भी विजिटर आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में आते हैं उनका आपको उस पर साइन कराने हैं, सब डिटेल लिखनी है, पर्पज ऑफ विजिट होता है उसमें, और गैप लिखने होते हैं, और गैप कब तक ठीक हो जाएगी। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 64। इसमें जो VHND, चेक नंबर ऑफ VHND प्लान एंड कंडक्टेड इन CHO कैटरिंग एरिया इन प्रीसीडिंग क्वार्टर। जो VHND के सेशन होते हैं, विलेज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डे, वो जनरली हफ्ते में 2 बार बनाए जाते हैं और महीने में 8 होते हैं। बहुत सी जगह 7 भी होते हैं वो। तो उसको देखना होता है सही से उसकी प्लानिंग हो रही है, सही से गांव में हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इसमें जो आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं उनको प्रॉपर चेक करना होता है कि वहां पे सही से VHND सेशन हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। इसमें जो सेशन होते हैं, इसमें जो जैसे न्यूट्रिशन होता है, फैमिली प्लानिंग का वो देखा जाता है, न्यूट्रिशन देखा जाता है, फैमिली प्लानिंग देखी जाती है, और इसमें AAA की मीटिंग भी होती है। इसमें जो वैक्सीनेशन होता है वो भी किया जाता है, वैक्सीनेशन चेक भी करते हैं ठीक प्रकार से हो रहा है नहीं हो रहा है। इसमें जो मेटरनल हेल्थ है, जो माँ की हेल्थ हेल्थ है, उसको भी देखा जाता है कि ठीक से सब सही चल रहा है नहीं चल रहा है। उसके बाद चेक पॉइंट आता है 65। 65 हमारा होता है चेक VHSNC आर कंस्टिट्यूटेड एंड फंक्शनल। VHSNC होती है विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशनल कमेटी। ये कमेटी होती है, इसकी रेगुलर मीटिंग होती है, महीने में 2 बार इसकी मीटिंग होती है, और जो मीटिंग में जो भी प्रॉब्लम निकल के आती है उस प्रॉब्लम का एक्शन प्लान बनाया जाता है। एक्शन प्लान के थ्रू जो भी एक्शन प्लान में होता है कि कब तक कितने दिन में लगेंगे, 3 दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे, और या फिर 1 हफ्ता लगेगा। इसके हिसाब से हमारा एक्शन प्लान बन जाता है, जो VHSNC होती है, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी होती है। और जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं हमारे फ्रंटलाइन वर्कर, उसको भी सोल्व किया जाता है एक्शन प्लान के थ्रू। इसके बाद हमारा अगला चेक पॉइंट आता है 66। आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्रमोट वेलनेस एंड हेल्थ प्रमोशन थ्रू योगा। जो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर है उसमें योगासन कराना होता है, हफ्ते में 2 बार कराने होते हैं। हफ्ते में 10 बार भी, हफ्ते में 2 बार कराते हैं, महीने में 10 बार भी करा सकते हैं। हफ्ते में 2 बार अगर हम करा रहे तो महीने में 8 बार हो गए। योगासन कराने के लिए प्रॉपर एक जगह होनी चाहिए हमारे पास, प्रॉपर वहां पे टीन शेड होना चाहिए, हमारे पास मैट्स अवेलेबल होनी चाहिए उसके लिए। और योगासन, वैसे तो योगासन योगा के टीचर होते हैं जो बताने आते हैं, लेकिन जो हमारे स्टाफ है जैसे CHO ANM है, आशा है, वो भी ट्रेन होनी चाहिए। जैसे सूर्य नमस्कार क्या होता है, उसमें कितने, जैसे सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप होते हैं, वो आसन सिखाना भी आना चाहिए, अपने आप को भी आना चाहिए। जैसे धनुष आसन है हमारा, शवासन है, वज्रासन है, तो इन आसन की सबकी जानकारी होनी चाहिए, इनके फायदे भी पता होने चाहिए। जैसे हमारा शवासन होता है, इससे तनाव और थकान दूर होती है। जैसे हमारा वज्रासन होता है, इससे पेट पेट ठीक रहता है और पाचन शक्ति अच्छी होती है। जैसे धनुषासन होता है हमारा, तो इसमें हमारी जो कमर होती है, कमर मजबूत होती है, पीठ मजबूत होती है, और हड्डियां और मांसपेशियां वो भी मजबूत होती है। तो इस तरह से योगासन कराना होता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, और इसका पूरा शेड्यूल बनाना होता है पूरे महीने का। और हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में योगा इंस्ट्रक्टर, मैंने आपको बता दिया, योगा इंस्ट्रक्टर आते हैं जो जिले से अपॉइंट होते हैं, हर ब्लॉक में अपॉइंट होते हैं, वो आपके आयुष्मान आरोग्य मंदिर में विजिट करते हैं और हफ्ते में 2 बार आगे योगासन कराते हैं। CHO को भी कराना होता है योगासन, ANM को भी, और आशा को भी कराना होता है। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 67। आयुष्मान आरोग्य मंदिर एंगेज अदर एलाइड डिपार्टमेंट फॉर इंटर सेक्टोरल कवरेज। जो और डिपार्टमेंट होता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, स्कूल हो गया आपका, WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हो गया आपका, ये ICD हो गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड एंड डेवलपमेंट सर्विसेज हो गया, जो न्यूट्रिशनल एजुकेशन करती है, हेल्थ हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करती है थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर, बच्चों को जो 6 साल से छोटे प्रेग्नेंट वुमेन को, और नर्सिंग मदर को जो न्यूट्रिशनल सर्विस देते हैं, ये हमारा होता है उसमें ICDS में होता है। और हमारा जैसे म्यूनसिपल बॉडीज हो गई, हमारी फेसई हो गई, फेसई हो गई, ICDS बताई दिया मैंने आपको, चेक VHSNC जो विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी है, वो सब कवर करती है
जो जो साफ सफाई की एक्टिविटी होती है, अच्छा खाना खाना होता है, अपने आप को साफ रखना होता है। तो ये सभी जो है सारे जो डिपार्टमेंट है, इंटर सेक्टोरल डिपार्टमेंट, ये सारे हेल्प करते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो जो कम्युनिटी होती है उन सबको साफ सुथरा रहने में, हाइजीनिक रहने में। तो एजुकेशन का मैं आपको बताया, तो जैसे एक आयुष्मान एम्बेसडर होते हैं, आयुष्मान एम्बेसडर बनाने होते हैं हमें, एक मेल होते हैं, फीमेल होते हैं। दो, जैसे आप स्कूल है आपके गांव में, 4 स्कूल है, 5 स्कूल है, आप 2 स्कूल लीजिए, एक स्कूल से एक लीजिए मेल लीजिए, एक स्कूल से फीमेल लीजिए, जो गांव में सभी को साफ सफाई के बारे में बताते हैं, बच्चों को भी साफ सफाई के बारे में बताते हैं, अच्छे से रहने के बारे में। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 68, आयुष्मान आरोग्य मंदिर इज अवेयर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इट्स कैटरिंग पॉपुलेशन। जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है उसमें जो पॉपुलेशन होती है, जो गांव की पॉपुलेशन है, तो उसका डेमोग्राफिक कंपोजिशन होनी चाहिए, डिटेल होनी चाहिए आपके पास। जैसे 0 से 1 साल तक के बच्चे कितने हैं, 1 से 2 साल तक के बच्चे कितने हैं, 1 से 5 साल तक के बच्चे कितने हैं, और एलिजिबल कपल कितने हैं, जैसे पॉपुलेशन इनमोरेशन कितने हैं, 30 प्लस कितने हैं। तो ये सब इसमें आता है, सब आपको इसका डाटा आपके पास होना चाहिए। इसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है आयुष्मान आरोग्य मंदिर पीरियडिकली एस्टिमेट एंड अपडेट नंबर ऑफ बेनिफिशियरी फॉर रमंचा एनसीडी एंड सीडी। रमंचा हमारा होता है, आपको पता ही है, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड हेल्थ एडोलेसेंट। इसमें जो होता है जैसे नंबर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, जो गांव में कितनी प्रेग्नेंट वुमेन है, कितने लाइव बर्थ हो गए, एलिजिबल कपल कितने हैं, सिक न्यूबॉर्न कितने हैं, पॉपुलेशन इनोवेशन मैंने आपको बताया 30 साल से ऊपर कितने हैं जिनका एनसीडी करना होता है, नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज होती है जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मेंटल हेल्थ की जो इलनेस होती है, कैंसर जो होता है, वो सब इसमें आते हैं एनसीडी में। और ये सभी जो डिटेल है, ये सब डिटेल आपके पास होनी चाहिए, डेमोग्राफिक डिटेल अवेलेबल होनी चाहिए। ये सब पूछी जाती है जब एनकॉस का असेसमेंट होता है, इसका रिकॉर्ड अच्छे से रखना होता है आपको अपने पास। फिर 70 हमारा क्वेश्चन आता है, ऑल इंडिविजुअल एंड फैमिलीज आर एम्पैनल्ड अंडर आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सब सेंटर। इसमें जो होता है एक फैमिली फोल्डर होनी चाहिए मेंटेन, एंटायर रजिस्टर पॉपुलेशन फैमिली कवरेज एरिया, चेक डाटा बेस इज अपडेटेड रेगुलरली फॉर न्यू एंट्रेंट एंड एग्जिट एनुअली देयर इलनेस। इसमें बेसिकली जो हमारी आशा बहन जी होती है उनके पास एक आशा डायरी होती है, तो आशा डायरी में टोटल जो है 18 प्रकार की एंट्री वो करते हैं, तो उसमें सारी चीजें ये कवर हो जाती है हमारी, कौन कौन फैमिली है, कहाँ कहाँ रहती है, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे बीमार है, कितने सही है। तो ये सब चीजें आशा डायरी में सब एंट्रीज की सब होती है, वो सही से प्रॉपर से हमारी आशा बहन जी को मेंटेन करना है। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 71 हमारा, पेशेंट डेमोग्राफिक डिटेल एंड रिकॉर्ड इन ओपीडी रजिस्टर पोर्टल विद यूआईडी। जो भी पेशेंट आपके हॉस्पिटल में आते हैं उनकी आपको डेमोग्राफिक डिटेल लिखनी है, उनका नाम लिखना है, उनके फादर का नाम लिखना है, अगर कोई वुमेन है मैरिड है उनके हस्बैंड का नाम लिखना है, उनकी एज लिखनी है, उनका मेल और फीमेल लिखना है, एड्रेस लिखना है और मोबाइल नंबर भी लिखना होता है। और एक आपको ना जब भी कोई पेशेंट आता है जो ओपीडी रजिस्टर आप मेंटेन करते हो उसमें आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देना होता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने का तरीका होता है, जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, जैसे अभी 2025 चल रहा है, जैसे 2025-2026 है, मान लीजिए आपका जो ओपीडी नंबर है वो चल रहा है हमारा 1178 चल रहा है, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देने का तरीका होता है, आप लिखिए 1178, पेशेंट का हो गया नंबर आपका 1178 चल रहा है, जैसे अगस्त का महीना है उसको आप अगस्त का महीना जैसे ओब्लिक 8 कर दिए, बटा 8 कर दिए और बटा 25, तो इस तरह से आपका बन जाता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर हमारा अगला चेक पॉइंट आता है, फैसिलिटी है सिस्टम टू अंडरटेक ओपिनियन एंड कंसल्टेशन फ्रॉम हायर सेंटर। इसमें आपको पता ही, आप टेली कंसल्टेशन करते हो, जो आपके एमओसी होते हैं, एमओ होते हैं पीएससी के, या डिस्ट्रिक्ट पे जो हब आपने बना रखा है, जो पूल है बना हुआ, उसमें आप कंसल्ट करते हो, वो कंसल्ट करना होता है, उसका रिकॉर्ड भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है, द फैसिलिटी एस्टेब्लिश प्रोसीजर फॉर ओपीडी कंसल्टेशन। ये वही मैंने आपको बताया, जो भी आप ओपीडी कंसल्टेशन करते हो उसकी सबकी चीफ कंप्लेन लिखनी है, क्या क्या कंप्लेन है। जब पेशेंट जैसे आता है कि उसको फीवर है, पेन इन एब्डोमेन है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, तो ये सब कंप्लेन में आता है, वॉमिटिंग है, ठीक है, बर्निंग मिक्चुरेशन है, ये सब कंप्लेन में आता है। पेशेंट की हिस्ट्री लेनी होती है, जैसे पेशेंट को कोई हाइपरटेंशन की हिस्ट्री तो नहीं है, डायबिटीज की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई कार्डिक प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई थायराइड तो नहीं है, ये सब चीजें
पेशेंट की हिस्ट्री में आती है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, कोई प्रीवियस कोई ऐसे मिसकैरेज तो नहीं हुआ है, प्रीवियस कोई LSCS तो नहीं है, तो ये सब पेशेंट की हिस्ट्री में आती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में करते हैं, जैसे मान लो इंस्पेक्शन, इसमें पाल्पेशन करते हैं, ऑस्कल्टेशन करते हैं, पल्स चेक करते हैं, और जैसे आप मान लीजिए वो करेंगे, आप किसी को खून की कमी है, तो खून की कमी आप देखिए, आंखें के नीचे जो कंजक्टिवा होती है उसको देखिए, अगर व्हाइट से कलर की है तो उसको पेशेंट का हीमोग्लोबिन कम है। जैसे मान लो किसी पेशेंट को पीलिया है, तो आप आंख से चेक करोगे दिन की रोशनी में, अगर पीली सी हो रही है तो पीलिया का डाउट है, तो उसका सीरम बिलिरुबिन चेक कराओगे। ये जैसे किसी को पेट में दर्द है, उससे आप एब्डोमिनल पाल्पेशन करोगे, उससे पता लगेगा भी क्या प्रॉब्लम है, कोई हर्निया तो नहीं है, या फिर कोई कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। या फिर जैसे ऑस्कल्टेशन करते हैं, ऑस्कल्टेशन में जैसे स्टेथोस्कोप से हम सुनते हैं, जैसे हम जैसे किसी को दमा होता है तो उसमें सीटी जैसी आवाज आती है, जिसको रोंकाई बोलते हैं मेडिकल टर्म में। जैसे उसको बलगम बलगम वाली खांसी होती है तो उसमें क्रैप्स आते हैं, जिसको क्रेप्टेशन बोलते हैं, वो ऑस्कल्टेशन से पता लगता है। जैसे किसी को अपेंडिसाइटिस है, वो भी आप उससे एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से पता करोगे, पाल्पेशन करके। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है 74, फैसिलिटी प्रोवाइड फॉलो अप रीअसेसमेंट फॉर केसेस अंडर रमंचा। फिर रमंचा वही होता है, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ एंड एडोलेसेंट। इसमें आप रीअसेसमेंट करोगे, फॉलोअप करोगे, जो क्रिटिकल है, जो हाई रिस्क पेशेंट है, फॉलोअप करोगे सभी का, और उन्हें सब बताओगे। ये बेसिकली जैसे द फेडरल एस्टेब्लिश प्रोसीजर फॉर फॉलोअप पेशेंट, फेडरल प्रोवाइड फॉलोअप रिसेसमेंट फॉर केसेस अंडर रमंचा। जो रमंचा के होते हैं, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यूबॉर्न, चाइल्ड हेल्थ, उन सभी पेशेंट को आप चेक करोगे कि कोई क्रिटिकल तो नहीं है, कोई हाई रिस्क तो नहीं है, सबका फॉलोअप करोगे। उनको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बोलोगे। ये सब चीजें हमारी रमंचा में आती है, जो आपको एजुकेट करना होता है पेशेंट को। उसके बाद हमारा अगला चेक पॉइंट आता है 75, कंटिन्यूटी ऑफ केयर इज एश्योर्ड एट रेफरल सेंटर एंड हायर सेंटर। इसमें आपको जैसे जैसे कोई पेशेंट होता है, कोई सिक पेशेंट है, तो उस सिक पेशेंट को आपको, इसमें हम देखते हैं जैसे हमारे पेशेंट होते हैं जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं, जैसे क्रोनिक जो बीमारी होती है, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, दमा हो गया, अस्थमा, दिल की तकलीफ हो गई, थायराइड हो गया, गठिया बाय हो गया, आर्थराइटिस, कोई किसी को COPD है, क्रोनिक लंग डिसीज है, तो जो ऐसे पेशेंट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनको CSC पर भेजते हैं, एमओ के पास या स्पेशलिस्ट के पास भेजते हैं। फिर उनको हम वो ये देखते हैं कि इनको, जो क्रोनिक पेशेंट है, इनको कोई दवाई बदलने की आवश्यकता है या नहीं है, क्योंकि जैसे किसी की शुगर बढ़ रही है तो उसकी डोज थोड़ी बढ़ानी होती है। तो जैसे जो दवाई बदलनी है, फिर जो एमओ होते हैं, ये जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो वो दवाई बदलते हैं, तो उनकी सारी अरेंज करानी होती है, जिससे उनकी दवाई रुके ना, सही से उनकी दवाई सारी उन्हें मिलती रहे। तो ये हमारा चेक पॉइंट कवर हुआ 75। अब 76 चेक पॉइंट होता है कॉन्टिन्यूटी ऑफ केयर इज एंश्योर्ड एट आयुष्मान के मंदिर। इसमें मैंने आपको बता ही दिया कि जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं, जैसे ब्लड प्रेशर के, शुगर के, दमा के, दिल की तकलीफ के, थायराइड के, गठियाबाई के और COPD के, उनकी जो भी मेडिसिन होती है वो लगातार चलती है और लगातार आपको प्रोवाइड करनी है। अगर जरूरत पड़े टेली कंसल्टेशन करके भी प्रोवाइड करनी है, और उन सबका रिकॉर्ड भी आपको मेंटेन करना है। और अगर उन्हें जरूरत पड़े, मान ली कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कोई डायबिटीज का पेशेंट है, ज्यादा तकलीफ हो रही, BP का पेशेंट है, BP बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो आपको उनको रेफर भी करना होता है हायर सेंटर पर। उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है फैसिलिटी हैज रेफरल प्रोसीजर इन प्लेस टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ केयर। इसमें जो होता है, आपको आपको रेफर इसमें 77 पॉइंट, इसका सबसे सही तरीका है 77 पॉइंट का जो है, आप एक ऐसे करिए, आप एक ग्रुप बना लीजिए आप, रेफर इन और रेफर आउट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए। वैसे जनरली जो रेफर इन पेशेंट होते हैं, वो जैसे हमारी CSC होती है, तो PSC से, छोटे सेंटर से CSC पर आते हैं, लेकिन आयुष्मान आरोग्य मंदिर से छोटा कोई सेंटर होता नहीं। तो इसमें गांव से, जैसे गांव के प्रधान है, आशा है, संगिनी है, वहां कोई कोई बीमार हो तो वो आपके सेंटर पे है, तो वो आप रेफर इन हो गया। रेफर आउट होता है, जैसे आपने कोई पेशेंट रेफर करा CSC पर, PSC पर, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल, वो रेफर आउट में आ गया। तो आप इसके लिए ऐसा करिए, रेफर इन और रेफर आउट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, जिसमें गांव के जैसे प्रधान है,
आशा है, संगिनी है, गांव के सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको जोड़ लीजिए। आप हो गए, आपके सारे स्टाफ हो गए, सीएचओ, एएनएम, आशा हो गई, संगिनी हो गई, एमपीडब्ल्यू हो गए, और जो हायर सेंटर है जैसे पीएससी के एमओ हो गए, सीएससी के एमआईसी हो गए, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में, मेल हॉस्पिटल में, फीमेल हॉस्पिटल में, उनको सबको ऐड कर लीजिए। और कोई भी पेशेंट जब आप रेफर करें हायर सेंटर, तो उसको पहले आपको उनको इन्फॉर्म करना है, पहले इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म करके जब वो पेशेंट वहां पे एडमिट है तो उसका फॉलोअप भी करना है कि उसका पेशेंट का ठीक से इलाज चल रहा है नहीं चल रहा है। और आपको उसके लिए एम्बुलेंस भी प्रोवाइड करानी है। जैसे कोई इमरजेंसी केस है तो आपको 108 एम्बुलेंस प्रोवाइड करानी है, और अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन का केस है तो 102 प्रोवाइड करानी है। इसमें फिर अगला जो चेक पॉइंट आता है, अच्छा, जो आपकी रेफर स्लिप होती है वो आपके पास कलर होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए। क्योंकि रेफर स्लिप से कलरफुल होने से क्या फायदा होता है, जब पेशेंट हायर सेंटर जाता है तो वहां के जो डॉक्टर्स होते हैं वो एकदम पहचान लेते हैं कि ये पेशेंट रेफर हो गया है, सीरियस पेशेंट है, तो उसको पहले देखा जाए। तो उसके बाद अगला चेक पॉइंट आता है, फैसिलिटी हैज डिफाइंड प्रोटोकॉल फॉर रेफरल इन एंड रेफरल इन मैंने आपको समझा ही दिया। इसमें हो गया चेक रिकॉर्ड फॉर ट्रीटमेंट प्लान, पीरियडिक असेसमेंट, मेडिसिन रिफिल एंड रेफर टू फर्दर हायर सेंटर इफ रिक्वायर्ड, रेगुलर फॉलोअप एट रेफरिंग सेंटर। ये मैंने आपको बता ही दिया। जो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर होता है, इसमें जो आपका जो गांव होता है, जो जैसे प्रधान है, सम्मानित व्यक्ति है, या फिर आशा है, एएनएम है, उनके और या फिर गांव में जो सम्मानित व्यक्ति है, उनसे कोई पेशेंट आपके पास आ रहे तो वो रेफर इनमें सब आते हैं। उनको प्रॉपर दवा रखनी है, आपको दवाई के अच्छे से रिफिलिंग करनी है डीवीडीएस पोर्टल पे इंडेंट करके, और उनका अच्छे से आपको इलाज करना है। फिर रेफर आउट, ये अगला चेक पॉइंट फिर हमारा आता है, फैसिलिटी हैज डिफाइंड प्रोटोकॉल फॉर रेफरल आउट। रेफरल आउट मैंने आपको बताया कि रेफरल आउट में आपको रेफर स्लिप देके पेशेंट को, तो हमारे जो 79 चेक पॉइंट है इसमें, जैसे जो रेफरल स्लिप है रेफर आउट की, वो कलर मैंने आपको बताया कि कलर होनी चाहिए, कलरफुल होनी चाहिए, जिससे इजीली पता लग जाए जहां पे हर सेंटर पे जाते हैं कि ये रेफर पेशेंट है, इनको प्रायोरिटी पे देखा जाए। उसके बाद आज की वीडियो का हमारा लास्ट चेक पॉइंट है 80 वाला चेक पॉइंट है, चेक देयर इज नो इरेशनल प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। जो हमारे सीएचओ जैसे कोई टेस्ट कराते हैं, जैसे कुछ भी होता है, कोई जो हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर में है, उसमें ऐसी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए कि कोई भी अननेसेसरी टेस्ट किया जाए, किसी पेशेंट का अननेसेसरी अल्ट्रासाउंड किया जाए, अननेसेसरी एक्सरे किया जाए। क्योंकि एक्सरे की जो जो किरणें होती है वो नुकसान देती है। तो अगर बहुत ज्यादा जरूरत है किसी टेस्ट की तो तभी वो टेस्ट किया जाए, उसके अलावा कोई भी टेस्ट ना किया जाए। तो आज मैंने डिस्कस करे आपसे टोटल 20 चेक पॉइंट, 61 से लेके 80 तक। नेक्स्ट जो है पार्ट 5 वीडियो सीएचओ इंटरेक्शन की, वो जल्द बनाई जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। सभी को मेरा धन्यवाद।